ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी से 20 बागी सांसदों ने बगावत जो किया था, अब उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। जी हां दोस्तों, सांसद सदस्यता खतरे में आ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है, क्योंकि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को, यही 20 बागी सांसद जिन्होंने ममता बनर्जी के सामने बगावत किया, ममता बनर्जी से बगावत किया, टीएमसी पार्टी से बगावत किया, ये 20 बागी सांसद बगावत करके नई नवेली पार्टी जिसको कोई नहीं जानता, उस पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। लेकिन अभी भी धड़कने तेज है उन 20 बागी सांसदों की कि अब क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इन 20 बागी सांसदों को नोटिस भेज दिया है। 7 दिन का मोहलत दे दिया है, 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी फैसला बहुत जल्द आने जा रहा है। कुल मिलाकर के इन 20 बागी सांसदों की क्या वाकई कुर्सी खतरे में है, क्या वाकई संसद सदस्यता खतरे में है, आपको मैं इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बार के हुए विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को करारा झटका लगा, उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी डरी नहीं, ममता बनर्जी हार नहीं मान रही। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी ने खुलेआम चैलेंज करते हुए कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो जिसको बर्खास्त करना हो कर दे, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। और हुआ दोस्तों यही, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बायो चेंज कर लिया। और ममता बनर्जी ने तब कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, अब आगे की रणनीति तैयार करने की जरूरत है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता दिल्ली जाने से, यानी कि मैं दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रहूंगी। लेकिन जैसे ही यह रणनीति बीजेपी को पता चला, अब अंदर खाने कौन सी ऐसी डील हुई, कौन सी ऐसी बात हुई कि इधर शपथ समारोह अभी हुआ भी नहीं कि अगले ही दिन महज 3 से 4 दिन के भीतर ही यह खबरें चलने शुरू हो गई कि टीएमसी के कुछ सांसद जो हैं वो बगावत करने को तैयार हो रहे हैं। अब जो है इन 20 बागी सांसदों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। खबर जरा देखिए दोस्तों, कल की खबर तो आप सभी को पता ही है, और आज की इस खबर में बताऊंगा किस तरीके से ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन फैसले, यानी कल के दिन जो फैसले आए कि भाई उनको नोटिस भेजा जाए, और इधर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा, और इधर ओम बिरला भी पूरी तैयारियों में है कि इन 20 बागी सांसदों को नोटिस भी हमारी तरफ से भेज दिया जाए। यानी अब तक तो चुप बैठे स्पीकर ओम बिरला साहब, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू किया तो ओम बिरला साहब ने भी तुरंत कहा, मैं दिखाऊंगा अभी कौन कह रहा है इस बात को लेकर। खबर आई लाइव हिंदुस्तान के लिखा, सयानी घोष से लेकर यूसुफ पठान टीएमसी के बागियों को अब ओम बिरला ने भेजा नोटिस, फैसला जल्द। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजा गया कि आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, इधर से ओम बिरला के ऑफिस से, दफ्तर से भी नोटिस जारी कर दिया गया, कहा गया कि 1 हफ्ते के भीतर आपको जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसला क्यों गया था? इसीलिए मसला गया था क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास ये पूरा राइट्स है कि क्या करना है, कैसे करना है, इन सांसदों का क्या होगा, मान्यता देना है, अघोषित करना है, क्या करना है, ये सब कुछ ओम बिरला के पास पावर है। चूंकि लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, और ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से जब एक बागी सांसदों के खिलाफ याचिका जब दी गई थी, नोटिस जब दिया गया था ओम बिरला के पास, और एक लंबा वक्त हो गया और अभी तक कोई फैसला नहीं आया, तब मजबूरी में अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि जल्द से जल्द इन 20 बागी सांसदों को लेकर के यह नोटिस जारी कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए, फैसला लिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा तो अब ओम बिरला साहब को भी भेजना पड़ गया। अब जरा देखिए, खबर आई है, लिखा है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भीतर जारी सियासी घमासान के बीच अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं के सिलसिले में की गई है। स्पीकर के कार्यालय ने सभी 20 सांसदों को नोटिस प्राप्त होने के बाद 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब आपको याद होगा कि 20
सांसदों के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं भी दायर की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों के खिलाफ 18 जून को अलग अलग अयोग्यता याचिका भी दायर की थी। इनमें लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। टीएमसी का तर्क है कि इन सांसदों ने पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में पार्टी छोड़ करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का फैसला किया। पार्टी के मुताबिक यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार बनता है। पूरा विवाद आप सभी को पता है कि विवाद क्या है। चुनाव जैसे इधर ममता बनर्जी के हाथ से निकला, इधर 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में जाके शामिल हो गए और उसके बाद जो है दल बदल को लेकर के, दल बदल कानून को लेकर के जो है ये कदम उठाया जा रहा है कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। 20 बागी सांसदों ने एक डिमांड रखी थी लोकसभा के स्पीकर से। जैसे ही मुलाकात किए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से, जो तस्वीरें निकल कर आई थी, तो इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात हुई और तब यह कहा जाने लगा कि जितने 20 बागी सांसद हैं वो लोकसभा के अंदर एक अपना गुट के तौर पर जो है उनको एक अलग व्यवस्था दी जाए, जैसे अलग अलग पार्टियों को मिलती है, यानी अलग बैठने की व्यवस्था दी जाए, अलग बैठने की सदन के अंदर। ओम बिरला जी ने दे भी दिया। जब ओम बिरला जी ने दिया तब यह मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि फैसले की अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई फैसला आया नहीं था। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बार बार यह कहा कि यह नहीं देना चाहिए, इनको कोई व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनको अयोग्य ठहरा देना चाहिए। अब यह लड़ाई और तेजी से बढ़ रही है। तब इस वक्त स्पीकर ने क्या किया था, लोकसभा स्पीकर ने बागी सांसदों को सदन में अलग बैठने की व्यवस्था तो दे दी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अभी तक अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अब 20 सांसदों को नोटिस जारी कर उनकी ओर से अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। इससे साफ है कि मामला औपचारिक सुनवाई के अगले चरण में पहुंच गया है। 20 सांसदों के जवाब मिलने के बाद ही स्पीकर का फैसला आएगा, यानी गेंद आज भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल ये मामला लगातार पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। जरा ये देखिए दोस्तों किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, और महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर एक लेटर शेयर किया है और उसमें लिखा है महुआ मोइत्रा ने कि 19 जून को 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की मांग वाली याचिका लोकसभा स्पीकर के पास गई थी। उनका आरोप है कि स्पीकर ने इन याचिकाओं को समय पर कार्रवाई नहीं किया, जाहिर तौर पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ही नोटिस जारी किया गया, तो फिर लोकसभा के स्पीकर ने भी कल के दिन ही यह जारी कर दिया। मतलब बिना हस्तक्षेप के कुछ नहीं। अब आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा आगे? क्या वाकई इन 20 बागी सांसदों की कुर्सी खतरे में? क्या वाकई ये 20 बागी सांसद अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।